कि कौन से क्वेश्चन का ऑप्शन सही है और कौन से क्वेश्चन का ऑप्शन हम गलत लगा के आए हैं। पेपर फर्स्ट है सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। चलिए साहब मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करवा देता हूँ, टाइम इतना है नहीं। ब्रेवेज जालक में द्विक जालक सम्मोहित है, मतलब ब्रेवेज लेटिस कंसिस्ट ऑफ स्पेस लेटिस। तो पता होना चाहिए ब्रेवेज जालक कितने प्रकार के होते हैं, 14 प्रकार के। बिल्कुल सही ऑप्शन लगा हुआ है इस पर, बी नंबर इज ए राइट ऑप्शन इसका। चलिए साहब मैं आगे बढ़ाता हूँ मैं। क्वेश्चन 2 मैंने लिया है, एकक सेल जिसके लेटिस बिंदु केवल किनारों पर स्थित है उसे कहा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो आपने पढ़ा होगा यूनिट सेल के टाइप्स, आपने पढ़ा होगा प्रीमिटिव यूनिट सेल पढ़ा होगा, आपने फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ा होगा, आपने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ा होगा, आपने एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ा होगा आपने। तो इसमें से जो पहला ऑप्शन है हमारे पास अभाज्य एकक कोशिका यानी कि प्रीमिटिव यूनिट सेल, बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ए नंबर लगा हुआ है इसका। चेक करते हैं ना भैया अपने अपने क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किसे 3D क्रिस्टल संरचना में दोहराने योग्य इकाई माना जाता है। बहुत बढ़िया चीज़ है। देखो जब भी आपका क्रिस्टल जालक बनेगा तो क्रिस्टल जालक हमेशा यूनिट सेल से मिलकर बनता है। अब मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं आपको, इसका जो पहला ऑप्शन है ए नंबर वो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आप पहला नंबर लगाओ बेटा, यूनिट सेल, ठीक है, इसका क्या है, यूनिट सेल है क्वेश्चन 3 का आंसर। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं। फलक केंद्रित इकाई सेलों की समन्वय संख्या होती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो 4 लगा हुआ है लेकिन होती कितनी है बेटे, 12 होती है। एक तरफ 12 है एक तरफ 4 है, तो मतलब 12 होती है, 12 राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5, 100 क्वेश्चन है, बहुत टाइम लग जाएगा इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा के निपटाता हूँ इसको। क्रिस्टल संरचना की एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, यानी कि व्हाट इज द एटॉमिक रेडियाई ऑफ ए बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। पता होना चाहिए आपको पता होना चाहिए भैया। ए नंबर बिल्कुल राइट ऑप्शन लगा हुआ है, चेक करते रहना भैया, ए नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं। ये तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। जो क्रिस्टल संरचना 3 परस्पर लंबवत सदिश ए बी सी आच्छादित हैं परंतु ए बराबर नहीं है बी के, बी बराबर नहीं है सी के, क्रिस्टल संरचना होगी। अरे भैया सी टी और सी में बराबर होती है, टी में 1 बराबर होती है, और जो हमारे पास सी टी और ओ में तीनों बराबर नहीं होती पर कोण 90 डिग्री के होते हैं, मतलब ऑर्थोरोम्बिक। सी टी और ऑर्थोरोम्बिक, इसका राइट ऑप्शन है, सी नंबर पर आप टिक लगाओ, ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक। चलिए साहब मैं आगे बढ़ाता हूँ। 7वां क्वेश्चन मेरे पास है, एससीपी संरचना में कितना स्पेस खाली होता है। वाह क्या क्वेश्चन है यार। एससीपी संरचना में 74% जो भाग होता है वो परमाणु घेरे हुए होते हैं, केवल 26% भाग जो होता है ना वो खाली होता है। इसका डी ऑप्शन पे लगाओ, ठीक है। चलिए साहब, नमक क्रिस्टल है कौन सा भैया, नमक में एफसीसी जालक पाया जाता है, बिल्कुल राइट है, ठीक है, हटाओ इसको, इसमें तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। किसी घन के विकर्ण तल के मिलर सूचकांक है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ए नंबर पर, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में भी। नंबर 14वां, यानी कि देखो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आप ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 14 देखो कहाँ पर है, इसके बाद थोड़ी पीडीएफ फाइल ऊपर नीचे हो गई है। यदि 100 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की एक्स किरण किसी परमाणु पर 90 एंगस्ट्रॉम पर पड़ती है तो प्रथम कोटि स्पेक्ट्रम के लिए डी का मान होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो आप लगा सकते हो यार, एल लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा लगा दो तो निकल जाएगा वहाँ से, थीटा का मान 90 हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, एन कोटि हमारे पास 1 होती है, 100 एंगस्ट्रॉम 2d, डी का 2 से भाग कर दो 50 आ जाएगा इसका आंसर। तो बिल्कुल सही ऑप्शन लगा हुआ है, ए नंबर 50 एंगस्ट्रॉम। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। अंतराल डी बराबर 2.82 एंगस्ट्रॉम वाले क्रिस्टल से विवर्तित होने वाली एक्सरे की अधिकतम तरंगदैर्घ्य होगी। क्या यार बात है यार, क्या बात है। एल लैम्डा, इनका मान 1 हो जाएगा, लैम्डा का मान निकाल लो भैया, लैम्डा मैक्सिमम के लिए थीटा का मान 90 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 16, 2 दूनी 4 5, यानी कि 5.64 एंगस्ट्रॉम, सी नंबर हो जाएगा हमारा इसका, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ मैं। देखो 16वां क्वेश्चन है, व्युत्क्रम जालक स्थित होता काला आकाश, अरे बड़ा बुरा नाम है भाई, काला आकाश। फूरियर आकाश, बहुत बढ़िया। सामान्य आकाश, बहुत बढ़िया। ब्रेक आकाश, तो भैया फूरियर आकाश बिल्कुल राइट ऑप्शन है, बी नंबर टिक लगा हुआ, अभी बी नंबर पे। चलिए आगे देखता हूँ। एफसीसी जालक का व्युत्क्रम जालक है बीसीसी, बिल्कुल ठीक करेक्ट आंसर लगा हुआ है भैया, चेक करते रहना अपनी आंसर की। 18वां क्वेश्चन है मेरे पास, A2B 3C/2 के अंतःखंड काटने वाले तल के मिलर के सूच